नमस्कार, आप लोग का फान यहाँ पर स्वागत है। और यहाँ पर हम देखने वाले भाई जो है क्लास 10th के जो हमारे सीरीज एक चल रही है, तो उसमें जो है आज हम पोएम के अंतर्गत जो है सेकंड पोएम देखने वाले, जिसमें जो है पास ऑफ लाइफ देखने वाले हैं। यानी जीवन के स्रोत की यहाँ पे बात की जा रही है। इसका मतलब आपको याद रखना है, क्या मतलब भाई, जीवन का स्रोत। जीवन का स्रोत आपको याद रखना है भाई। यहाँ पे जो है पास्ट लाइफ जो है एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो के द्वारा जो लिखी गई है, इसके जो यहाँ पर कंपोजर हैं, यानी जो यहाँ पे इसके कवि हैं, वो भाई क्या है, एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो जी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सेकंड चैप्टर इसको हम शुरू करेंगे। तो इससे पहले जो आपने फर्स्ट अगर नहीं देखा तो उसको जाके देख लेंगे। मैं उसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको दे दूंगा, ऊपर जो आई बटन पर भी वहाँ पर भी लिंक दे दूंगा। तो आप जो जहाँ से आपकी इच्छा होगी वहाँ से जाके चीज़ों को आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं, है ना। तो शुरू करेंगे अपना वीडियो और देखेंगे यहाँ पे चीज़ों को कि भाई कैसे इसका अर्थ क्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारा पहला स्टैंजा जो आपके सामने दिख रहा है भाई, क्या कह रहा है, टेल मी नॉट। देखिए स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे बताया जाएगा भाई। तो टेल मी नॉट इन मोurnful numbers, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम्स, फॉर दिस सोल इज डेड दिस स्लम्बर एंड थिंग्स आर नॉट वे व्हाट दे सीम। देखिए यहाँ पे पहले तो आपको एकदम क्लियर पढ़ने आना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, अगर आप पढ़ नहीं पाओगे तो भाई समझ में कैसे आएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको मतलब अपना जो पढ़ने का तरीका उसको तो भाई सही कर लेना है। अब क्या कह रहा है, टेल मी नॉट इन मोurnful numbers। देखिए मोurnful यहाँ पे दिया है mournful numbers। तो भैया इसका क्या मतलब होता है, mournful का मतलब नंबर, जो mournful numbers इसका पूरा एक मतलब होता है दुख भरी कविताएं। दुख भरी कविताएं या दुख भरी गीत भी आप कह सकते हैं, दुख भरे गीत भी आप कह सकते हैं। टेल मी नॉट इन मोurnful numbers, जो भाई यहाँ पे राइटर वो बोल रहा है कि मुझे जो है दुख भरी कविताएं ना बताओ, मुझे दुख भरी कविताएं ना सुनाओ। टेल माने क्या होता है, बताना, मी माने मुझे। तो कभी कह रहे हैं कि भाई मुझे जो है यहाँ पर दुख भरी कविताएं ना सुनाओ, मुझे दुख भरी कविताएं ना बताओ। लाइफ इज मतलब जीवन है, बट एन एम्प्टी ड्रीम, लेकिन खाली सपन है। मतलब सपना भाई आ रहा है लेकिन सपने में कुछ भी नहीं है, एकदम ब्लैंक पूरा है, खाली पूरा है। लाइफ जीवन, एम्प्टी माने खाली, ड्रीम माने स्वप्न। लाइफ इज जीवन है लेकिन एन एम्प्टी ड्रीम, भाई उसमें कुछ भी नहीं है, एकदम खाली खाली आ रहा है। सपना में नहीं कि हम भैया आज नहर में नहा रहे थे, मछली पकड़ रहे थे, भैंस चरा रहे थे, भैंस के पीठ पे बैठे थे, जैसा आपका सपना आता है ऐसा कुछ सपना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कवि जी कह रहे हैं कि भाई हमें जो है दुख भरी कविताएं ना सुनाओ, ना बताओ। और ये जीवन तो है लेकिन भाई जीवन में कुछ नहीं बचा है। ये जीवन जो है, यहाँ पर स्वप्न भी जो है वो भी खाली सा है। फॉर दिस सोल इज डेड दिस स्लम्बर्स। देखिए फॉर दिस सोल माने भाई क्या होता है, आत्मा। डेड माने मृत होना। स्लम्बर्स माने भाई क्या होता है, स्लम्बर्स आराम से सोना। तो भाई उनकी आत्मा मरे के समान है जो आराम से सो रहे हैं। देखिए स्लम्बर्स माने भाई क्या होता है, आराम से सोना, आराम से सोना। तो भाई फॉर दिस सोल इज डेड दैट स्लम्बर, जो आराम से सो रहे हैं उनकी आत्मा मरे के समान है, उनकी आत्मा जो है मरे के समान है। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। देखिए एंड थिंग्स आर नॉट, यह चीज़ें नहीं है, व्हाट दे सीम, जो हमें प्रतीत होती है। मतलब यह वह चीज़ें नहीं है भैया जो हमें प्रतीत हो रही हैं, जो हमें दिखाई दे रही हैं। ये हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे कवि हैं उनके द्वारा सारी चीज़ें आपको कही जाए, मतलब लास्ट में इसका रिवीजन भी करेंगे तब जो है आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टैंजा क्या कह रहा है भाई, सेकंड भाई क्या है, सेकंड कह रहा है लाइफ इज रियल, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दो आर्ट डस्ट रिटर्न्स वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। अब यहाँ पे कहा क्या गया भैया, लाइफ इज रियल। देखिए रियल माने क्या था भाई, वास्तविक, वास्तविक जीवन। अर्नेस्ट माने भाई क्या होता है, अर्नेस्ट माने गंभीर। तो भाई कहने का मतलब यहाँ पे है कि जीवन जो है, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक और गंभीर है, जीवन वास्तविक और गंभीर है। एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव माने भाई क्या होता है, ग्रेव माने क्या होता है, ग्रेव माने कब्र कह सकते हैं आप, ग्रेव माने कब्र कह सकते हैं। और गोल माने क्या होता है भाई, लक्ष्य होता है।
गोल माने लक्ष्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखना चीज़ें, जो चीज़ें देखिए भाई आपको बताई जा रही हैं इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। उसको नोट जब करेंगे तो आपको जो है चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। देखिए हमारा जीवन जो है वो वास्तविक और गंभीर है, लेकिन इसका उद्देश्य जो है कब्र को प्राप्त करना नहीं है। इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब एक कहने का है कि भाई आपका यहाँ पे जो उद्देश्य है वो केवल मरने से उद्देश्य यहाँ पे नहीं है। डस्ट डू आर्ट, डस्ट माने क्या था भाई, धूल। दो माने क्या बताई, दो, जो यहाँ पे दो है उसका मतलब क्या भाई, तुम या हम, तुम या हम दोनों के लिए बातें कही जा रही हैं। ओके, तो डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्न्स। देखिए हम जो हैं धूल के, मिट्टी के, इसी के बने हुए हैं, हम धूल कण के या मिट्टी के ही बने हैं। टू डस्ट रिटर्न्स, और इसी मिट्टी में या धूल में या इसी कण में मिल जाना है। हम मिट्टी के बने हैं, हमें इसी मिट्टी में मिल जाना है। हम धूल के कण के बने हैं, हमें इसी धूल में मिल जाना है। कौन कह रहा भाई, जो यहाँ पे कवि है वही यहाँ पे बोल रहे हैं। वाट नाज स्पोकन ऑफ द सोल। देखिए यहाँ पर जो स्पोकन माने भाई क्या होता है, कहना या बोलना, सोल माने आत्मा। जो भी कहा जा रहा है वह किसके, आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। यानी ये जो शरीर है भाई वो हमारा किसका बना है भाई, धूल का बना हुआ है, और फिर इसी धूल या कण या मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें आत्मा के बारे में नहीं कही गई हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डिस्टिनाइड एंड और वे, बट द एक्ट्स दैट इंच ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। देखिए नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डिस्टिनाइड एंड और वे। तो भाई हमारा जो है इंजॉयमेंट माने क्या होता है, आनंद होता है। सॉरो माने भाई क्या होता है, दुख होता है। डिस्टिनाइड एंड और वे, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, पूर्व निर्धारित लक्ष्य। मतलब जीवन में जो है पूर्व निर्धारित लक्ष्य की अगर बात की जाए तो हमारे जीवन का जो है पूर्व निर्धारित कोई लक्ष्य नहीं है कि भाई जो है कुछ आनंद में और कुछ दुख में बिताओ। ऐसा भी हमारे जीवन का कोई मुख्य या आधारित या पहले से पूर्व अनुमानित कोई लक्ष्य नहीं है। बट टू एक्ट, लेकिन हमें करना चाहिए। दैट ईच टुमारो, कि आने वाला प्रत्येक कल। बट टू एक्ट, हमें करना चाहिए। दैट ईच टुमारो, टुमारो माने भाई क्या होता है, कल, जो आने वाला है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ईच माने प्रत्येक, मतलब हमें करना चाहिए प्रत्येक जो कल आने वाला है। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, तो इसे जो है हमें आज से बेहतर बनाना है, आज से बेहतर हमें इसे करना है। मतलब हमारा जो आने वाला कल है उसको आज से बेहतर बनाना है या करना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, देखिए स्टैंजा 4, आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम्स इज फ्लीटिंग एंड और हर्ट्स थ्रू द स्टाउट एंड ब्रीव स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग फनरल मार्च टू द ग्रेव। अब देखिए यहाँ पे कहा जाए आर्ट इज लॉन्ग, मतलब यहाँ पे आर्ट का मतलब यहाँ पे ज्ञान से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आर्ट का मतलब जो है वो ज्ञान से लिया गया है, कला तो आप जानते ही है। तो भाई आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम्स इज फ्लीटिंग, तो भाई यहाँ पे जो है अब क्या कहने का मतलब है, देखिए आर्ट इज लॉन्ग, जो ज्ञान है वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही लंबा। एंड टाइम इज फ्लीटिंग, और इसे जो है समय तेज़ी से, मतलब इसे जो है ग्रहण करने में, इसे हमें जो है लेने में या एक्सेप्ट करने में जो है समय बहुत लग जा रहा है। एंड आवर हर्ट्स तो स्टाउट एंड ब्रीव, देखिए हमारा जो हृदय है, हर्ट माने क्या था भाई, हृदय, और दा भाई यहाँ पे यद्यपि, स्टाउट माने क्या था भाई, मजबूत। एंड आवर हर्ट्स, हमारा हृदय, दा यहाँ पे भाई यद्यपि है, स्टाउट माने मजबूत, एंड ब्रेव माने क्या है, बहादुर। हमारा जो हृदय है मजबूत और बहादुर है। स्टिल, फिर भी, लाइक मफल्ड ड्रम्स, लाइक जैसे मफल्ड ड्रम्स माने मफलर समझते हैं ना, मतलब जैसे कि हम मुंह वगैरह उससे ढक लेते हैं, तो उसकी बात क्या की जा रही है, मफल्ड ड्रम्स। जैसे कि हमारे जो ड्रम्स होते हैं, यानी मतलब ढोलक वगैरह आप कह सकते हैं, जिसको जो है बजाया जाता है, तो उसको जो है देखते होंगे कपड़े से जो है चमड़ा जिसको रहता है उससे जो उसको ढका रहता है। तो फिर भी जो हमारा हृदय है वो भाई कैसा है, मजबूत है और बहादुर है। फिर भी यह कैसे भाई, मफल ड्रम या जो है ढके कपड़े से जो, यानी ढोलक की आवाज़ कह सकते हैं आप, जो ढोल की आवाज़ होती है उसकी आवाज़ कह सकते हैं। आर बीटिंग, मतलब या उसके जैसे आवाज़ कर रहा है या उसके जैसे बज रहा है, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, उसके जैसा धड़क भी रहा है। बीट माने क्या भाई, यहाँ पे धड़कने से या बजने से, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं। फ्यूनरल मार्च टू दी ग्रेव, फ्यूनरल माने भाई क्या होता है यहाँ पे,
यहाँ पे जो अंत्येष्टि यानी अंतिम समय की बात कर रहा है, मतलब जो है जीवन का जो अंतिम समय होता है, अंत्येष्टि मतलब उसको कहते हैं अंत्येष्टि कर्म क्रिया किया जाना, जो है क्रियाक्रम जो किया जाता है उस चीज़ की बात, यानी मृत शरीर के जो क्रियाक्रम किए जाते हैं उस चीज़ की बात यहाँ पे की जा रहा है। टू दी ग्रेव, तो भाई जब हम जो है अपने जीवन के जो है अंतिम क्षणों की तरफ बढ़ते हैं यानी अंतिम समय की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें जो है वहाँ पर भी जो आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, तो भाई अब देखेंगे इसका जो एक समराइज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि जो है चीज़ें हमें बेहतर तरीके से समझ में आ सकें, ताकि जो है चीज़ें आसान रहें। देखिए स्टार्टिंग से देखेंगे तो यहाँ भाई कह रहे हैं टेल मी नॉट इन मोर फोन नंबर्स लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम्स फॉर दिस सोल डिड दिस स्लम्बर एंड थिंग्स आर नॉट वे दे सेम। देखिए हमें जो है कवि, अब भाई जो है यहाँ पे कवि जो है वो कह रहे हैं कि भाई हमें जो है दुख भरे गीत मत सुनाओ, हमें जो है दुख भरे गीत मत सुनाओ। लाइफ ही जीवन तो है भैया, लेकिन वो कैसा है, खाली सपना है। मतलब उसमें जो है एकदम ब्लैंक जो है ड्रीम है, जो सपना है वो भी एकदम खाली खाली आ रहा है, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। फॉर दिस सोल डेड दिस स्लम्बर्स, भाई उनकी आत्माएं मरे के समान है, जो एकदम चैन की नींद सो रहे हैं, जो आराम से सो रहे हैं। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, देखिए चीज़ें आसान नहीं हैं, चीज़ें आसान नहीं है, चीज़ें वो नहीं हैं जो हमें दिखती हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको दिख रही है, मतलब लग रहा है कि ये चीज़ है, तो वो भाई चीज़ें नहीं हैं। आगे देखिए, आगे लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन क्या भाई वास्तविक और गंभीर है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और इसका जो है मृत्यु कह सकते हैं आप, मृत्यु या कब्र वही है भाई कि आपका जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है कब्र को प्राप्त करना नहीं, या मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। डस्ट डू आर्ट, डस्ट द आर्ट टू डस्ट रिटर्न्स, हम भाई मिट्टी के बने हैं, हम धूल के बने हुए हैं, हम धूल के कलाकृति हैं, और पुनः जो है हमें उसी धूल में मिल जाना है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ दिस सोल, यस नहीं कहा गया है आत्मा के बारे में। मतलब ये शरीर जो है बना है, ये जो शरीर है वो बना है मिट्टी या धूल के कण से, और यह मिट्टी और धूल में मिल जाएगा, लेकिन यह जो है आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। आगे क्या हो रहा है भाई, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डिस्टिनाइड एंड और वे, देखिए हमारे जीवन का जो है एक कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है, या हमारे जीवन का कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है कि हम अपने जीवन को जो है नहीं ना ही आनंद और ना ही दुख में बिताएं। हमारे जीवन का एक कोई मतलब निर्धारित नहीं किया गया भैया कुछ समय जो है दुख में बिताओ, कुछ समय सुख में, ये मतलब ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है पहले से। बट टू एक्ट, लेकिन हमें करना चाहिए। दैट ईच टुमारो, मतलब प्रत्येक आने वाला कल, फाइंड अस फर्दर देन टुडे, ताकि हमारा जो है आने वाला प्रत्येक कल जो है आज से बेहतर हो सके, हम उसको जो है आज से बेहतर बना सकें। नेक्स्ट क्या करा भाई, आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग, देखिए ज्ञान जो है विस्तृत है और इसे जो है हमें ग्रहण करने में, इसे बनाने में, इसे लेने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। एंड आवर हार्ट्स द स्टाउट एंड ब्रेव, हमारा जो हृदय है वो भाई कैसा है, मजबूत है और बहादुर है। स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग, तो भाई यह जो है इसकी आवाज़ जो है कैसी आ रही है, जो हमारी ढोलक होती है, यानी जो मतलब जैसे कि अभी आपको मिल रहा है मफल्ड, मतलब जो है ढका हुआ, जैसे हम मुंह को ढक लेते हैं उसी प्रकार जो कपड़े से उसका जो है मुंह ढका रहता है, तो उसको जो हम बजाते हैं, तो उसकी जैसी जो यहाँ पर आवाज़ आ रही है हृदय से। फनरल मार्च टू गिव, और जो हमें आगे बढ़ते हुए प्रतीत हो रहा है, हमें आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए। तो यहाँ पे स्टैंजा 4 तक हम देख चुके हैं, इसके बाद जो है 5, 6, 7, 8, 9 जो है इसके बाद जो हम लास्ट यहाँ पे पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।